उपाध्याय विद्यासागरजी ते जवळपास भारताच्या हजारो किलोमीटरची पदयात्रा करून महाराष्ट्रात सर्वप्रथम महाराष्ट्र इथं आलेले आहेत. पहिल्यांदा त्यांचा चातुर्मास होता यांचा. आता पण त्यांची जी यात्रा झालेली आहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि या प्रांतात त्यांनी चातुर्मास केलेला आहे. जवळपास त्यांचं 20 ते 22 वर्षापूर्वी त्यांची दीक्षा घेतलेली आहे. सर्व संघ परित्याग करून, सांसारिक ग्रहत्याग करून, सर्व काही त्याग करून त्यांनी दीक्षा घेतलेली आहे. जवळपास संतांचे जे जैन संत दिगंबर असतात, एकदा जर घर सोडलं तर परत ते काही घरी जात नाही, कोणतं नातं संबंध काही राहत नाही. त्यांची जर चर्या पाहिजे असेल तर युट्यूबवर सर्च करू शकता की जैन संत कशा असतात, त्यांची चर्या काय आहे ते निश्चित आपण पाहण्यासाठी आहे. एक वेळेस भोजन करतात, एकाच वेळ पाणी आणि एकाच वेळेला राहील. हाताने केशवर वगैरे सुद्धा ते स्वतः हाताने करतात, कोणते शस्त्र अस्त्र वापरत नाही. एक पैसा सुद्धा त्यांच्याकडे नसते, एक पैसा कोणतं त्यांचं मठ नसते, कोणतं एक स्थान ते एका ठिकाणी नसतं त्यांचं. फक्त काही 4 महिने ते एका ठिकाणी थांबतात, त्यानंतर परत ते आपल्याकडे येतील त्याची शाश्वती पण नसते. सहज ते आलेले असतात. ते गुरुदेवापासून एक वाहती गंगा आहे, ते वाहती गंगात आपण हात धुवून घ्यायचा, त्याचं तो काय परमार्थ साधायचा तो साधायला लागतो आपण. ती परत काही येत असतात, त्यांचे फिरत असतात, त्यांचा जो विहार आहे तो यात्रा निरंतर चालू असते. असं कोणत्या ठिकाणी थांबत नाही, कोणत्या मठात सुद्धा थांबत नाही. त्याचं एक आपलं आपली पुण्यावसा असं आहे, तिकडे संधी ते गुरुदेव आपल्यापर्यंत आलेले आहे आणि ते 4 मठ थांबत आहे. आणि त्यांच्या उपस्थितीत आपण एक जे धर्माचे काही विचार, आचार आणि ते प्रवचनाच्या माध्यमातून एक बरेचसे विधान घेत असतात. ते विधानाच्या माध्यमातून आपल्याला काही पुण्य मार्ग होते. मागच्या आता आषाढ पौर्णिमेपासून ते चातुर्मास सुरू झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी बरेचसे काही विधान त्यांनी घेतलेले आहे. त्या विधानातून आपल्याला भरपूर काही मार्ग आणि धर्म प्रभावना झालेली आहे. आणि आता जैन धर्माचा पावन पर्व पुरुषोत्तम पर्व आता निघत आहे. त्या पुरुषोत्तम पर्वाच्या माध्यमातून इथं हजारो लोक त्यांच्या सानिध्यात भक्ती आराधना करतील, देवांची आराधना करतील आणि अहिंसेचा आणि उत्तम क्षमा मार्ग 10 धर्म आहे, तर 10 धर्माविषयी ते बोलतील आणि त्याविषयी प्रवचन देऊन आपल्या सर्वांचं जीवन कसं सुधारावं लागेल त्या बाबतीत ते माहिती आपल्या सर्वांना देतील. आणि त्यावरती गुरुदेवांना निवेदन करतो, गुरुदेवांना त्यांना मार्गदर्शन करावं. आज हमारे बीच धर्म और साहित्य और धर्म प्रचारक सभी एक साथ बैठे हैं। जो बात मैं यहाँ बैठकर के बात करता हूँ तो सिर्फ 100, 200, 500 लोग सुनते हैं, लेकिन मेरी बात को जब आप तक पहुँचती है तो आप उस लेखनी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन जन तक मेरी बात पहुँचा पाते हैं। और मेरी बात यदि जन जन तक पहुँचती है तो उसमें निमित्त कारण आप सब बनते हैं। तो जो पुण्य मुझे मिल रहा है उस पुण्य का 10वां हिस्सा आपके कोटे में भी जाता है कि आपके निमित्त से जन जन तक मेरी बात पहुंचती है। क्योंकि लेखक जो होता है, जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया होती है, वो एक शब्द को किस रूप से कहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाने में जो निमित्त कारण बनते हैं, उससे जनमानस के विचारों में सुविचारों की प्रस्तुति हुआ करती है। और आज यही कारण है कि आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया गया है और एक साथ बुलाया कि मेरी बात जनमानस तक भी पहुँचे और उसमें आप सब लोग निमित्त कारण बने, आप भी पुण्य के सहयोगी बने। आज हम देख रहे हैं भारत देश में, हमारे विश्व में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वह संस्कृति पूर्व की संस्कृति है। अब पूर्व की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति 2 संस्कृतियां हैं। पूर्व की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर
पाश्चात्य संस्कृति वाले कहते हैं विश्व एक व्यापार करने के लिए है, व्यापार करिए अपना काम बनता, घर में जाए जनता। लेकिन पूर्व की संस्कृति कहती है विश्व एक व्यापार करने के लिए नहीं है, विश्व एक परिवार है और परिवार में जैसे सदस्य रहते हैं ऐसे हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और इस परिवार में जीने को सभी के लिए अधिकार है, चाहे वो एक इंद्री से जीव लेकर के 5 इंद्री तक का छोटा सा जीव हो, चाहे बड़ा जीव है, मनुष्य हो, सबको जीने का अधिकार इस भारत देश में। पूर्व की संस्कृति में जहाँ पर हमारे संस्कारों का शंखनाद किया जाता है, ये भारतीय संस्कृति हमारे संस्कार की संस्कृति रही है, संस्कारों का शंखनाद करती है। जीवन में ऐसा ऐसा युग रहा है, जिस युग में इस युग में वो युग भी रहा है जहाँ एक पुत्र ने अपने पिता के सम्मान के लिए 14 वर्ष जाने के लिए तैयार हुए, रामचंद्र जी, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के मानने के लिए। लेकिन आज भारतीय संस्कृति में देखा जा रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति पल्लवित हो गई है, जहाँ स्वार्थ की जिंदगी जीना चालू कर दी है। लोगों ने अपने निज के स्वार्थ के लिए अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने कर्तव्य, अपने समाज के लिए भी धोखा दिया है, समाज को भी धोखा दिया है, फिर माता पिताओं को भी धोखा दिया है। और एक वो संस्कृति रही जिस संस्कृति में श्रवण कुमार जैसे यहाँ पुत्र हुए हैं, जिन श्रवण कुमारों ने अपने कंधों पर माता पिताओं को बैठा करके चारों धाम की यात्रा कराई है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन आज वह पाश्चात्य संस्कृति पल्लवित हो गई है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए माता पिताओं के लिए भी ठुकरा करके विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और उनकी सेवा सुश्रुत नहीं कर पाते हैं। इस माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश संस्कार संवर्ती का ध्यान देश रहा है, जहाँ संस्कार हमेशा रहे हैं और भारत के संस्कार बाहर विदेशों में जाकर के भी लोगों ने उसको अपनाया है। अहिंसा परमो धर्म रहा है, जियो और जीने दो का देश रहा है, जिस देश में अहिंसा का मैं जीवन जिया है। भारत देश को यदि आज़ाद कराने में, आज़ादी में भी यदि कोई निमित्त कारण बना तो अहिंसा धर्म है, क्योंकि विश्व को कहीं भी किसी को जीतने के लिए हिंसा से नहीं जीता जा सकता है। आज जो देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है और एक दूसरे देश लड़ रहे हैं, लेकिन हम गोली को किसी से नहीं जीता जा सकता है, गोली को अहिंसामय तरीके से जीता जा सकता है। ये हमारे पूर्व महात्मा गांधी जी ने, अनेक महाआत्माओं ने ये अपने जीवन में उस सूत्र को अपनाया कि अहिंसा परमो धर्म के लिए, और अहिंसा से लोगों का दिल जीता जा सकता है, अहिंसा से जीता जा सकता है। हमारा विश्व अहिंसा में बने, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ हम सब इस संभाजी नगर में इस वर्ष हम लोग जबलपुर मध्य प्रदेश से चल कर के और 2000 किलोमीटर का सफ़र, क्योंकि जबलपुर से चले सागर, भोपाल, इंदौर और इंदौर से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। सफ़र पद यात्रा का करते हैं, पैदल चलते हैं, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। इस भारत देश के लिए भारत माँ शब्द से संबोधन किया गया है, अन्य किसी देश को माँ शब्द नहीं लगा, सिर्फ भारत के लिए भी माँ शब्द से संबोधन किया। माँ इसलिए क्योंकि माँ में ममता है, माँ में स्नेह है, वात्सल्य है, और इस माँ के अंदर सारे जीवों को जीने का अधिकार है। इसलिए इस भारत देश के जहाँ पर ऋषि मुनियों ने, संत महात्मा
भगवंतों ने जन्म लेकर के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। और इसी श्रृंखला में ये दिगंबरत्व संत आप सब देख रहे हैं। और दिगंबर संत, कुछ लोग कहते हैं कि दिगंबर संतों को नग्न क्यों रहते हैं, वस्त्र पहन लेना चाहिए और वस्त्र पहन करके विचरण करना चाहिए। संसार के भौतिकता के युग में एक भेष